बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर अब्दुल कादिर साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे शहर इक़्तिदार में एक नया सियासी हंगामा सुनाई दे रहा है और वो सियासी हंगामा ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब किसी भी वक्त असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। इमरान खान साहब बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। तो अब्दुल कादिर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस दावे में किस कदर सदाकत है। उसकी वजह यह है कि अब्दुल कादिर साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बीट को कवर करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ अक्सर हम देखते हैं कि उनके साथ ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी हलकों में इस वक्त चल क्या रहा है। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर देनी चाहिए। तो अब्दुल कादिर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू जमीर भाई, आपका शुक्रिया। अब्दुल कादिर साहब, इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा, ये जो शहर इक़्तिदार में एक नया सियासी हंगामा सुनाई दे रहा है, इसमें किस कदर सदाकत है? क्या ये सिर्फ क्यास रइयों की हद तक महदूद है या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, वो अब इस निज़ाम के साथ मज़ीद नहीं चल सकते? आप क्या कहते हैं इस बारे में? जमीर भाई, आप जिस खबर का हवाला दे रहे हैं वो साबिर शाकिर साहब ने कोई 2 दिन पहले शायद अपने व्लॉग में कही है। मैंने कोशिश की है, मैं जानता हूं कि साबिर शाकिर साहब के काफी ताल्लुकात हैं हाई अप्स के साथ, और जहां से इस तरह की चीजें इनिशिएट होती हैं वहां पर उनका अच्छा ताल्लुक है। इसलिए उनकी खबर की मैं तो ना तरदीद करने की पोजीशन में हूं, ना मैं ऐसा कुछ है। लेकिन मैंने अपने तौर पे जो एक पावर कॉरिडोर्स में जो कुछ हो रहा है जिसको मैं स्मेल कर सकता हूँ, या मेरी अपनी समझ-बूझ के तहत मुझे ऐसी कोई हंगामी सूरत-ए-हाल नज़र आ नहीं रही। जैसा आपने बताया ना कि कोई हंगामी सूरत-ए-हाल है और असेंबलियाँ तोड़ना है, ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा पावर कॉरिडोर्स में। पावर कॉरिडोर्स में सब रिलैक्स हैं। आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल सऊदी अरब के दौरे पर भी रवाना होने वाले हैं। उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। इन इन हालात में जब एक बहुत बड़े पैमाने पर मुआशी इस्लाहात के ऊपर काम हो रहा है, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर काम हो रहा है। आज आपने शौकत तरीन साहब की प्रेस ब्रीफिंग अगर सुनी हो तो आपको अंदाजा होगा कि हुकूमत 2 से 3 साल की प्लानिंग कर रही है। वो कह रहे हैं कि अगले साल तक 3 से 4 और उससे अगले साल तक 7% की जीडीपी ग्रोथ पे हमने लेके जाना, ये हमारा टारगेट है। तो इन सारे हालात में मुझे कहीं पे भी दूर-दूर तक ऐसा कोई तासुर नज़र नहीं आ रहा हुकूमती सतह पर के कोई असेंबलियाँ तोड़ने की बात हो रही है या कोई ऐसी हंगामी सूरत-ए-हाल का हुकूमत को सामना करना पड़े। पीडीएम का सारा सीन अब खत्म हो चुका है, वो ड्रॉप सीन हो चुका है। हुकूमत के खिलाफ कोई बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च नहीं आ रहा, कोई टीएलपी का जितना सारा इश्यू था वो भी अब रिज़ॉल्व होता जा रहा है। कोई ऐसे आप बताएँ, कोई ऐसी हंगामी सूरत-ए-हाल कोई नज़र आ रही है आपको? मुझे तो एटलीस्ट नहीं नज़र आ रही। और दूसरा बहुत मेन पॉइंट ये है कि इन हालात में जितने ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं आपके सामने, ज़िमनी इंतखाबात पीटीआई की गवर्नमेंट हार रही है। इस वक़्त असेंबलियाँ तोड़ देना, तहलील कर देना और इंतखाबात में जाना, आपकी नज़र में क्या गवर्नमेंट ये अफ़ोर्ड कर सकती है इन हालात में? बिल्कुल नहीं कर सकती। जब तक गवर्नमेंट अपने लिए साज़गार माहौल या प्लेटफ़ॉर्म ना बना ले, वो काम ना कर दे जिसका उन्होंने वादा किया है, या तो कोई बहुत आइडियल सिचुएशन ना कि इमरान खान साहब ने कोई बहुत ज़बरदस्त काम कर दिखाया हो और फिर अचानक कोई ऐसी हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा हो, तो असेंबलियाँ तोड़ने की समझ में भी आती है। लेकिन इन हालात में जब एक क्राइसिस गवर्नमेंट ने फेस कर लिया है, अब उसको बेहतर करने की, सुधारने की कोशिश में जा रहे हैं, तो वो क्राइसिस के दरमियान में आप गवर्नमेंट नहीं छोड़ सकते, ना आपको छोड़नी चाहिए। अगर ये ऐसा कोई फैसला हुआ, तो ये इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इमरान खान अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या उनको समझने में गलती कर देते हैं। वो बहुत बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं अब सियासतदान के, अब वो वाले कप्तान नहीं रहे जो पहले थे। वही बनी-बनाई गवर्नमेंट है, इत्तेहादियों की इतनी बातें सुन ली, सारा कुछ कर लिया, अब गवर्नमेंट छोड़ने का क्या फ़ायदा? अब तो उन्होंने जितना डैमेज हो चुका है ना, लोगों को महँगाई की शक्ल में, या जो इन्फ्लेशन है, या जो इस वक़्त क्राइसिस है, ये जितना डैमेज हो चुका है, इसको जब तक कवर नहीं कर देंगे या अवाम को रिलीफ़ के लिए कोई 2-4 बड़े-बड़े इक़दामात नहीं कर देंगे, तब तक असेंबलियाँ नहीं तोड़ सकते, मुझे ऐसा लगता है। देखें कादर भाई, आपकी बात में वज़न ज़रूर हो सकता है। जो आप बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मौजूदा सूरत हाल में असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, लेकिन दो चीज़ों को बुनियाद बनाकर ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत अब मज़ीद नहीं चल सकती, इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करेंगे। एक तो असद उमर साहब का जो बयान है कि वो इमरान खान साहब की रजामंदी के बगैर बयान नहीं दे सकते, और दूसरा ये दावा किया जा रहा है कि जंगीर खान तरीन फैक्टर है, पीडीएम है, अपोजिशन की जमातें हैं, और इस बार असम्बली में जो बजट आ रहा है अपोजिशन और जंगीर खान तरीन मिलकर ये बजट पास नहीं करवाने देंगे। अगर बजट पास नहीं होता तो अदम एतमाद की तहरीक आएगी, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को असम्बलियाँ तहलील करना पड़ेंगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? असद उमर साहब का वो बयान मैंने भी सुना है, मैंने तफसील के साथ सुना है। उन्होंने किसी सतह पर ये नहीं कहा कि इमरान खान असेंबलियाँ तोड़ रहे हैं। उन्होंने माज़ी की एक कुछ वाक़यात का हवाला देते हुए बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन कभी हुई तो इमरान खान साहब असेंबलियाँ तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कहा गया कि आने वाले दिनों में तोड़ देंगे, नंबर 1।
नंबर 2, बजट पास कराने के हुकूमत के पास 101 तरीके हैं। ठीक है, आई नो कि कम कम मेजोरिटी की वजह से हुकूमत कहीं ना कहीं फंसेगी। क्या ये सेनेट इंतखाबात में नहीं फंसी? क्या इससे पहले बहुत सारे मामला पर नहीं फंसी? क्या इससे पहले ये पहला मौका है जब हुकूमत को अपोजिशन की जरूरत होगी या बजट पास कराने के लिए हुकूमत को इधर उधर भागना दौड़ना पड़ेगा? हुकूमत के पास राब्ते हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी है, बहुत कुछ हो रहा है जो आपको और मुझे नहीं भी पता, वो सब कुछ भी हो रहा है। ठीक है, और हुकूमत की फेवर के लिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हिमायत हुकूमत को हासिल है इस वक्त। तो ऐसी कोई पास ना, और इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ दें। ठीक है, बजट भी पास हो जाएगा, आप भी इधर है मैं भी इधर हूं, आप ये रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर ये मेरी बात गलत हुई तो मैं आप ही के प्रोग्राम में आगे माजरत भी कर लूंगा कि ये मेरी असेसमेंट गलत थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट भी पास हो जाएगा और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। दूसरा, जो जहांगीर तरीन के हवाले से आपने बात, जहांगीर तरीन का फैक्टर, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अहम फैक्टर है उनकी गवर्नमेंट बनाने में, पंजाब में भी मरकज में भी। जब ये गवर्नमेंट्स बन रही थी उस टाइम मैंने एक एक एक्टिविटी को कवर किया बनीगाला में। जिस तरह जहाज आ रहे थे और बनीगाला से प्राडो निकल रही थी और फिर एयरपोर्ट पे जा रहे थे, फिर एक हेलीकॉप्टर लैंड होकर के लोगों को लाया जाता था, और जिन लोगों को लाया जाता था उनसे फिर मेरी ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी जगह पर मुलाकात हुई जिसपे कोई कैमरा नहीं था, और बहुत खुल के गपशप हुई कि किन कंडीशन पर लाया गया और क्या क्या बात हुई। इमरान खान की मरकज में और पंजाब में गवर्नमेंट बनाने में जहांगीर तरीन ने डुअर का किरदार अदा किया, नो डाउट। बट ये नहीं हो सकता कि वो उनकी गवर्नमेंट गिराने में भी डुअर का किरदार अदा करें। मैं जहांगीर तरीन के सारे सिनेरियो में कई बार टेलीफोन पर राब्ते कर चुका हूं और उनसे मुलाकात भी कर चुका हूं। बहुत कुछ जानने को मिला जो ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं आपके सामने यहाँ पे, उनकी चूंकि अमानत है ये बातें जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड टीम में यहाँ पे नहीं करना चाहता। लेकिन कौन कौन से लोगों ने उनको अप्रोच नहीं किया? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज, शहबाज शरीफ के करीबी साथी, आसिफ जरदारी के करीबी साथी, सबने कहा कि आप हमारा साथ दें, आप बदले में आप बताएं आपको हमसे क्या सपोर्ट चाहिए, हम आपके लिए करते हैं। जहांगीर तरीन अब सियासत के लिए नाअहल है, उनके पास अब खोने को कुछ भी और नहीं रहा, लेकिन पाने को भी अब कुछ नहीं है सिवाय वो अपने केसेस जो उनके अगेंस्ट चल रहे हैं उसकी वो शफाफ तहकीकात चाहते हैं। ठीक है, इस मामले पे आके वो पूरा 1 साल खामोश रहे, अब भी खामोश हैं। लेकिन ये जो उन्होंने अपना एक प्रेशर ग्रुप या पावर ग्रुप दिखाया है ना, ये बेसिकली बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए पैगाम है कि ये हमारे बलबूते पे ये गवर्नमेंट बनी थी और हमें ही विक्टिमाइज किया जा रहा है। बट इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा देंगे। मैं उनके घर गया कुछ दिन पहले, वहां पर पीटीआई का झंडा उनके घर पे हमेशा लगे रहता है, हमेशा लगा होता था, इस बार नहीं था, कुछ दिन पहले की बात है। उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया था। तो जब भी ऐसे कभी सिचुएशन हो जाती है जहांगीर तरीन से मुतालिक, जब बहुत ज्यादा क्यासराइयां होती हैं तो वो मुलाकात के लिए बुला लेते हैं और वो बहुत सारी चीजें सिचुएशंस क्लियर कर देते हैं। और उनकी अच्छी बात यह है कि वो बड़े खुले दिल के साथ अपने दिल का हाल बता देते हैं। तो मैंने उनसे सवाल ही ये पूछा, मैंने कहा जी इधर झंडा होता आपके घर पे पीटीआई का, आज नहीं है। तो उन्होंने भी देखा और उन्होंने फौरन अपने मुलाजिम को बुलाया और उन्होंने उससे पूछा कि क्यों नहीं है झंडा पीटीआई का। तो वो उसने कोई वजह बताई कि वो फट गया था, डैमेज हो गया और हमने फिर उसको उतार दिया। तो उन्होंने उसको फौरन कहा कि इसको दोबारा लगाएं। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैंने पीटीआई छोड़नी होती या ये झंडा उतारना होता तो मेरी दीवार के ऊपर ये देखो कितना बड़ा पीटीआई करके पौधों के साथ लिखा हुआ, जैसे पौधे तराशे हुए हाल ना, उन्हें गुजरे में कहीं ना कहीं आपको पीटीआई नजर आई। और फिर उन्होंने और भी बहुत सी बातें बताई जिनसे मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि वो इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, बचाने के लिए बहुत ज्यादा किरदार अदा कर चुके हैं अब तक। अगर नवाज शरीफ उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, हुसैन नवाज के जरिए पैगाम भिजवा सकते हैं, शहबाज शरीफ के करीबी दोस्त उनको ऑफर कर चुके हैं कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ मिल बैठिए, आपकी अपनी कंडीशंस पर, आपकी अपनी जो भी तजावीज हैं उनके ऊपर अमल करते हुए हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। जरदारी ग्रुप अलग से एक्टिवेट है, लेकिन तरीन साहब का ये मौकफ है कि वो उम्र के इस हिस्से में है जहां पर वो पार्टी बदल नहीं सकते। उन्होंने अपना सारा कुछ दे दिया पीटीआई को। अब पार्टी तो वो तब बदले ना कि बदलने के बाद उनको सियासत में आने का कोई मौका मिल जाना है, सुप्रीम कोर्ट से वो नाअहल है। तो उनका भी ये मौकफ है कि ना मैंने सियासत में आना है, ना मैंने बेटे को सियासत में लेके आना है, तो मैं पार्टी बदल के करूंगा क्या? पार्टी बदल भी ली तो फायदा होगा दूसरे लोगों को, उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा जितनी इज्जत कमाई पीटीआई के लोग अब भी उनसे प्यार करते हैं वो भी जाती रहेगी। तो इसलिए ग्रीन फैक्टर खान साहब के लिए एट द मोमेंट कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। अच्छा अब्दुल कादिर भाई, आखिर पर ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कितने पुरएतमाद हैं कि वो इस मौजूदा मुश्किल सूरत हाल से निकल पाएंगे, मौजूदा जो हुकूमत है ये अपना टेन्योर मुकम्मल कर पाएगी? क्योंकि कल शौकत तरीन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो उन्होंने कहा है कि अगर मुआशी तौर पर हम नहीं संभले तो पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। तो फिर क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब परेशान हैं, इमरान खान साहब, या फिर पुरएतमाद हैं कि वो इस मौजूदा सूरत हाल से निकलेंगे भी और अपना टेन्योर भी मुकम्मल करेंगे? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, खान साहब कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि उनसे एक गलती हुई है। ये जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर चला गया ना, उसको कंट्रोल ना करना एक बहुत बड़ी गलती है। उसकी पॉलिटिकल कास्ट उनको अभी भुगतनी पड़ रही है, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं। हफीज शेख साहब के दौर में बहुत सारे मामला उनसे करवाए गए, मंजूर करा लिए गए या उनकी रजामंदी शामिल करा ली गई, आईएमएफ प्लान के हवाले से, वर्ल्ड बैंक प्लान, कर्जों के हवाले से।
जो ये बताया गया कि अगर ये ना हुआ तो हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। और मैं ये अपने व्लॉग्स में भी कई बार बता चुका हूँ कि जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली तो हमारे रिजर्व $7 अरब के करीब थे। $7 अरब का मतलब ये है कि बहुत कम, अभी इस वक्त 21-22 अरब डॉलर के लगभग हम पहुंच चुके हैं। और ये तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने ज्यादा रिजर्व थे। तो जब उस वक्त गवर्नमेंट थी तो रिजर्व बहुत कम थे। अगर $5 अरब तक आ जाते तो डिफॉल्ट हो जाना था। $7 अरब से आपने बहुत सारे मुल्कों की कर्जों की किस्तें भी देनी थी। तो उस वक्त IMF के पास भी जाना पड़ा और ये महंगाई का एक बोझ आवाम तक मुंतकिल करना पड़ा। ये सोचा गया कि अभी कर लेते हैं, बाद में रिलीफ दे देंगे, लेकिन ये स्ट्रेटेजी गलत हो गई। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको आते ही आवाम को रिलीफ देना था जिसके लिए वो सबसे ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपने बोझ डाल दिया एकदम से। और वो इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं अभी भी उस बात का शायद दुख होगा या अफसोस होगा, इसीलिए वो अपनी मुआशी टीम में तब्दीलियां करते रहते हैं। और आखिरी उम्मीद के तौर पर अब शौकत तरीन साहब को जिम्मेदारी दी गई। और मैंने आज उनकी प्रेस ब्रीफिंग सुनी है, 2.5 सालों में इससे ज्यादा जामे, मुफस्सल और कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग मईशत के ऊपर मैंने किसी हुकूमती शख्सियत से नहीं सुनी, जो भी मईशत से वाबस्ता हो। आज लग रहा था कि शौकत तरीन साहब पूरी तैयारी के साथ एक जामे मनसूबाबंदी के साथ आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी हुकूमती शख्सियत ने मईशत के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बाकी साबका हुकूमतों को जिम्मेदार नहीं ठहराया। ये नहीं कहा कि फलां हुकूमत ने ये कर दिया, फलां कहा गया, लूट गया, मार गया। उन्होंने कहा कि हम क्या करने वाले हैं आज कौम को वो बताएंगे। तो उन्होंने सारी चीजें बताई हैं। और प्राइम फोकस जो है वो जो कीमतों में हालिया इजाफा हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगाने के लिए कुछ इकदाम हैं जो गवर्नमेंट करने जा रही है। अब उसका आउटकम कब तक निकलेगा वो देखना है। लेकिन इमरान खान साहब इस वजह से परेशान जरूर होंगे कि महंगाई कहीं ना कहीं जाके रुकनी चाहिए, ये रुक नहीं रही है।